दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण हद से ज्यादा बोलना ही है। क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में क्लेश का कारण भी हमारा हद से ज्यादा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख होती है उतना ही भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना ही कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थीं और कितनी अनावश्यक। तो आज की कहानी में हम मौन रहने की ताकत को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उनका मौन और शांत स्वभाव के कारण वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग उनकी ओर मार्गदर्शन के लिए आते थे और संत हमेशा धैर्यपूर्वक सुनते और संक्षिप्त रूप से उत्तर देते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत चंचल और बातूनी था। वह हर समय बोलता रहता और कभी भी चुप नहीं रहता। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार कहते थे कि वह थोड़ी शांति और चुप्पी का अभ्यास करे, परंतु रमेश को यह बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन रमेश के माता पिता उसे संत के पास ले गए। उन्होंने संत से प्रार्थना की कि वे रमेश को मौन की शक्ति का महत्व समझाए। संत ने मुस्कुराते हुए रमेश को देखा और कहा, तुम कल सुबह मेरे साथ जंगल में चलो, वहां मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात सिखाऊंगा। अगली सुबह रमेश संत के साथ जंगल में गया। वे दोनों जंगल में गहरे तक चलने लगे। कुछ समय बाद वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। संत ने रमेश को इशारे से वहां बैठने के लिए कहा और खुद भी शांतिपूर्वक बैठ गए। दोनों ने कई घंटे बिना कुछ बोले वहां बिताए। रमेश असमंजस में था, परंतु वह संत के सम्मान में चुप रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चारों ओर की प्रकृति की आवाजें, पंछियों का चहकना, पत्तों का सरसराना और पानी की धारा की मधुर ध्वनि उसे शांति और सुकून प्रदान कर रही थी। उसने अपनी बेचैनी को कम होते हुए महसूस किया और एक अजीब सी शांति उसके मन में बस गई। संत ने कुछ समय बाद कहा, रमेश, तुमने आज क्या सीखा? रमेश ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि चुप रहने में भी एक अलग ही शक्ति होती है। यह हमें भीतर से शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही रमेश, जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। मौन हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें सच्ची समझ और ज्ञान प्रदान करता है। उस दिन से रमेश ने नियमित रूप से मौन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह पहले से अधिक शांत, संयमित और समझदार हो गया। उसने महसूस किया कि मौन ने उसे भीतर से अधिक मजबूत और संतुलित बना दिया है। इस प्रकार रमेश ने मौन की ताकत को पहचाना और अपने जीवन में इसका महत्व समझा। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि मौन में एक गहन शक्ति होती है जो हमें भीतर से शांति, स्पष्टता और सच्ची समझ प्रदान करती है। लेकिन लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों की ये वो जमाना है जहां खामोश रहना मतलब किसी इंसान के हाथ के नीचे दबे रहने के बराबर है। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में या कहीं पर भी बेवजह लोग परेशान करते हैं। तो याद रहे कि उस समय हमें मौन नहीं रहना। उस समय हमें सामने जवाब भी देना है ताकि सामने वाला इंसान आपको बार बार परेशान ना करे। तो आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।